तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मेटलर्जी में हम फाइनल एक्सरसाइज जो कि लास्ट बिल्कुल दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पेज नंबर 140 पे है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो सेलेक्ट द 5 विच आर रिलेवेंट टू नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड। डक्टाइल, conduct electricity, brittle, acidic oxide, basic oxide, discharged at anode, discharged at cathode, ionic chloride, covalent chloride, reaction with dilute sulfuric acid yields hydrogen। के वाला है 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 लेटर जो डिनोट करेंगे वो सबसे पहला होगा सी, ब्रिटल। नॉन मेटल कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। इसके अलावा एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज होते हैं एनोड पे, और जो है कोवेलेंट क्लोराइड्स होते हैं, और 5 6 7 इनकी वैलेंसी होती है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मेटल इन द सर्विस ऑफ मैन अलेक्जेंडर एंड स्ट्रीट पैलिकन 1970s। Aluminium oxide has a very high melting point over 2000 degrees Celsius so that it cannot readily be liquefied. However, conversion of alumina to aluminum and oxygen by electrolysis can occur when it is dissolved in some other substances. क्रायोलाइट फ्लोस्फर था। तो नेक्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच सॉल्यूशन is used to react with bauxite as a first step in obtaining pure aluminum oxide। तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। The aluminium oxide for the electrolytic extraction of aluminium is obtained by heating aluminium hydroxide। Write the equation for this reaction। तो क्या हो जाएगा? aluminium hydroxide when heated strongly forms aluminium oxide plus water। Name the element which serves both as anode and cathode in the extraction of aluminium। तो एनोड कैथोड दोनों किसका होता है? ग्रेफाइट या फिर कार्बन आप कह सकते हो। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट ऑकर एट द कैथोड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो रिएक्शन क्या होगा कि एल्युमिनियम का कैटायन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्युमिनियम फॉर्म करेगा, न्यूट्रल एटम। Give the equation for the reaction which occurs at the anode when aluminum is purified by the electrolysis। तो इसका आंसर देखो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। होता क्या है कि जो एल्युमिनियम है लूज करता है 3 इलेक्ट्रॉन और फॉर्म करता है पॉजिटिव कैटायन, और जो ऑक्सीजन है वो जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ऑक्सीजन का जो एनायन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है कि ऑक्सीजन का एटम बनाता है। फिर कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये एक रिएक्शन था जो कि एनोड पे होता है जब एल्युमिनियम प्योरीफाई हो रहा होता है। तो फॉलोइंग इक्वेशन होते हैं। The following is a sketch of an electrolytic cell used in the extraction of aluminium. What is the substance which the electrode A and B are made of? अभी ऊपर ही हमने देखा कि both are made up of कार्बन। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है ए वाला, आप देखोगे ये गैस कार्बन का बना रहते हैगा, और बी वाला जो है वो कार्बन रॉड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम द डायग्राम ओनली। एट विच इलेक्ट्रोड ए और बी इज द एल्युमिनियम फॉर्म्ड। तो एल्युमिनियम जो फॉर्म्ड होगा वो कैथोड पे फॉर्म होगा, आई दैट इज ए पे फॉर्म होगा। व्हाट आर द 2 एल्युमिनियम कंपाउंड इन द इलेक्ट्रोलाइट सी। तो जो क्रायोलाइट और फ्लोस्फर होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। दीज आर द 2 एल्युमिनियम कंपाउंड जो कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं। वाई इज इट नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रोलाइट टू बी कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बी इलेक्ट्रोलाइट। तो जो बी वाला पार्ट है बी वाला जो इलेक्ट्रोड है उसको टाइम टू टाइम रिप्लेस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, आप कह सकते हो यूज्ड अप हो जाता है। तो इसलिए एक दूसरा कार्बन लाना पड़ता है, कार्बन रॉड लाना पड़ता है। तो इट हैज़ टू बी रिप्लेस टाइम टू टाइम। State the property of metal being utilized in the following। use of metal और property। zinc in galvanization, zinc का यूज़ करते हैं galvanization में because of its electropositive nature।
एल्युमिनियम इन थर्माइट वेल्डिंग, तो करता क्या है ये, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए। अब ये 2011 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि नेम अ मेटल विच इज़ फाउंड एबंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन है, एल्युमिनियम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, तो पेज नंबर 127 पे आप जाइए और बॉक्स में यू विल फाइंड द आंसर इन द बॉक्स 127, पेज नंबर 127 पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस दिया हुआ है। फ्रॉम हियर यू कैन राइट, अर्लियर ऑल्सो वी हैव डिस्कस दिस आंसर। नेक्स्ट है कि नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ सल्फाइड ओर, तो सल्फाइड ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन का यूज़ करते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वन मेन ओर ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम, तो केमिकल फार्मूला के लिए क्या होता है, एक हेमेटाइट होता है और बॉक्साइट होता है। तो आप हेमेटाइट और बॉक्साइट के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, पेज नंबर 124 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हेमेटाइट है उसके लिए क्या है, रेड हेमेटाइट के लिए Fe2O3 और ब्राउन हेमेटाइट के लिए 2Fe2O3.3H2O। और यहाँ पे आप देखो एल्युमिनियम के लिए आप देख सकते हो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है, Al2O3.2H2O। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, तो इसमें एल्यूमिना होता है, क्रायोलाइट होता है और फ्लोस्फर्ड, है ना, 1:3:1 के रेशियो में। 2012 का ये क्वेश्चन है कि नेम द फॉलोइंग मेटल्स। अ मेटल प्रेजेंट इन क्रायोलाइट अदर देन सोडियम, तो दैट इज एल्युमिनियम। अ मेटल विच इज अनअफेक्टेड बाय डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड, दैट इज ऑल्सो एल्युमिनियम। अ मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 3 ग्रुप 1 ऑफ द पीरियडिक टेबल, तो दैट इज सोडियम। बी पार्ट है कि द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रिलेवेंट टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, तो स्टेट, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द रीजन फॉर एडिशन ऑफ कॉस्टिक अल्कली टू बॉक्साइट और ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। तो होता क्या है, ये जो एडिशन करते हैं कॉस्टिक अल्कली का, तो ये इनसॉल्युबल पार्ट जो होते हैं बॉक्साइट के वो जो है रिमूव हो जाते हैं इससे। गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, तो देखो ये इक्वेशन मैंने लिखा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड डॉट 2H2O व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ओके, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और वाटर फॉर्म होगा। अलॉन्ग विथ क्रायोलाइट एंड एल्यूमिना अनदर सब्सटेंस इज एडेड टू द इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर, नेम द सब्सटेंस एंड गिव वन रीजन फॉर द एडिशन। तो ये जो क्रायोलाइट और एल्यूमिना के साथ एक दूसरा सब्सटेंस जो ऐड किया जाता है दैट इज फ्लोस्फर, नेम द सब्सटेंस, गिव वन रीजन फॉर द एडिशन। तो ये करता क्या है, ये जो टेम्परेचर है 2050 डिग्री सेल्सियस पे फ्यूज़ होने वाला टेम्परेचर होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो उसको क्या करता है 950 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्यूज़ करवाता है, तो ये रिड्यूस कर देता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब ये 2013 का क्वेश्चन है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो कंप्लीट द फॉलोइंग। तो पहले आप यहाँ पे देख लो कि ये दो एक्स और वाई एलिमेंट हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, नेचर ऑफ ऑक्साइड दिए हुए हैं कि डिजॉल्व करता है वाटर में और ब्लू को रेड में चेंज करता है, तो यानी कि ये एसिडिक हुआ और वेरी लो सॉल्युबिलिटी का होता है वाटर में और ये डिजॉल्व होता है इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन, तो ये ऑक्सीडाइज करता है एलिमेंट को और कंपाउंड को और ये टेंड टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ देखो तो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो वेरी पुअर होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का, पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, और जबकि ये जो मेटल है ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, अ गुड थर्मल कंडक्टर होता है। टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय है एमेलगम, तो नो टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय, जबकि ये एलॉय फॉर्म करता है। ये इसका वैलेंसी 2 है, लूज करेगा, ये गेन करेगा, जबकि देख रहे हो आप ये 17 जो है किसका है, ये क्लोरीन का है और ये 12 मैग्नीशियम का है। तो आप देखो
कि फर्स्ट इज द मेटेलिक एलिमेंट, तो वाई होगा मेटेलिक बिकॉज ये लूज करेगा। मेटल एटम टेंड टू हैव अ मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, क्योंकि 3 के बाद कौन आ जाता है, वो कार्बन का आएगा 2,4, तो मेटालाइट फॉर्म होगा। नॉन मेटेलिक एलिमेंट टेंड टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड वाइल मेटल फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक एलिमेंट टेंड टू बी अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो का होता है वो टेंड करता है टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन देयर रिएक्शन विथ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2014 का। द मेन ओर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन वो हेमेटाइट है। नेक्स्ट, हीटिंग एन ओर इज लिमिटेड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज कैल्सिनेशन। एब्सेंस है तो कैल्सिनेशन होगा, प्रेजेंस होता तो रोस्टिंग होता। स्टेट द मेन कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज। इनका मेन कंपोनेंट बताना है, ब्रास का, ड्यूरेलुमिन का और ब्रॉन्ज का। पेज नंबर 136 पे आप देखो, यहाँ पे ब्रास का भी मिल जाएगा, ड्यूरेलुमिन का भी मिल जाएगा, और किसका चाहिए आपको, और ब्रॉन्ज का चाहिए। और ब्रॉन्ज का जस्ट ब्रास के नीचे है, तो ये तीनों आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नेम द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटेन इनटू शीट्स, that is called malleability. A compound added to lower the fusion temperature of electrolytic bath in the extraction of aluminium, so that is cryolite. The ore of zinc containing its sulfide, तो ये जिंक सल्फाइड होता है, इसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं। और कौन सा होता है ये, जिंक ब्लेंड। 2015 का क्वेश्चन है ए पार्ट कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर from the following list of oxide which fit the description, each answer may be used only once। तो यहाँ पे ढेर सारे ऑक्साइड्स दिए हुए हैं मेटल के और नॉन मेटल के भी, तो आपको इसके बेसिस पे यहाँ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब बेसिक ऑक्साइड, तो मेटल फॉर्म करता है बेसिक ऑक्साइड, तो दैट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। एन ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग एन एसिड, तो दैट विल बी सल्फर डाइऑक्साइड। एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो कि बेसिक और एसिडिक दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। अ कोवैलेंट ऑक्साइड ऑफ अ मेटालॉइड, तो दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड। बी पार्ट देखते हैं, फॉर ईच ऑफ द सब्सटेंसेज लिस्टेड बिलो डिस्क्राइब द रोल प्लेड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। इसके लिए आप एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना। 2016 का क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज कि नेम द सॉल्यूशन यूज्ड टू रिएक्ट विथ बॉक्साइट एज द फर्स्ट स्टेप इन ऑब्टेनिंग प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये 7D में भी था, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इन बेयर्स प्रोसेस। और ये देखो रिएक्शन इसका क्या होगा, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिना और वाटर फॉर्म होगा। राइट द इक्वेशन, सॉरी ये तो फर्स्ट का सिर्फ नेम पूछा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पूछा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन वेयर द एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिना इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाएगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। नेम द कंपाउंड एडेड टू प्योर एल्युमिना टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, तो दैट इज क्रायोलाइट, जो कि 2050 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर लोअर करके 950 डिग्री सेल्सियस पे ला देता है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट ऑकर्स एट अ कैथोड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एल्युमिनियम का पॉजिटिव आयन जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम फॉर्म करता है। एक्सप्लेन वाई एल्युमिनियम का एटम फॉर्म करता है आयन, तो आयन बोलेंगे चार्ज है तो, और एटम बोलेंगे जब न्यूट्रल हो गया तो। एक्सप्लेन वाई इट इज़ प्रिफरेबल टू यूज़ अ नंबर ऑफ ग्रेफाइट रॉड एज एनोड इंस्टीड ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द अबव इलेक्ट्रोलाइसिस। बिकॉज एनोड गेट्स ऑक्सीडाइज एंड नीड्स टू बी रिप्लेस टाइम टू टाइम, वो यूज अप हो जाता है, इसीलिए फर्दर क्या करना होता है, हमें दूसरा कार्बन का रॉड लाना पड़ता है। Okay, so that's all for today.
This was our miscellaneous exercise from chapter metallurgy. Thanks for watching. Please do subscribe and share my channel. Soon you will get the solution of physics and maths also.